नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज के केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति को जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में स्त्री सुख, संतान सुख, घर, वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लगभग 54 घंटे के लिए, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है और आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। तो आइए समझते हैं मकर राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भावों में कब कब ये राजयोग बन रहा है और उन भावों में इस राजयोग के बनने का आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर और 9वीं दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। जैसा मैंने बताया कि गुरु और चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़े तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। मार्च के महीने में जब भी चंद्रमा गुरु की युति बनेगी, यानी चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे या चंद्रमा कन्या राशि में होंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा मकर राशि में होंगे तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और उन डेट्स में गज केसरी राजयोग बनेगा। तो चलिए पेन पेपर ले लीजिए और नोट कीजिए। पहली डेट, पहली तिथि है 5 मार्च। 5 मार्च को प्रातः
8:12 पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा और चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गुरु चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। गज केसरी राजयोग का निर्माण होने से पंचम भाव संबंधित जो भी कार्य आप इस समय करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने का प्रबल योग रहेगा। अब पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव लव रोमांस का होता है, लॉटरी शेयर सट्टे से लाभ का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है पांचवा भाव। 5 मार्च प्रातः 8:12 से 7 मार्च प्रातः 11:44 तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और 5 मार्च से 7 मार्च के बीच गज केसरी राजयोग बनेगा पंचम भाव में। इस समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। अपनी शिक्षा को लेकर के कोई सही निर्णय आप ले पाएंगे। इस समय किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। कहीं पर आपको एडमिशन लेना है तो ये आप तय कर पाएंगे कि कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, तो इस समय आप जो भी निर्णय शिक्षा को लेकर के, प्रतियोगिता को लेकर लेंगे वो आपके लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे। संतान पक्ष से किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, संतान पक्ष से आपके संबंध खराब हो रहे हैं, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके संबंधों में सुधार होगा। और ऐसे ही अगर आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो उन संबंधों में सुधार लाने के लिए भी 5 मार्च से 7 मार्च के बीच का जो समय है बेहद अनुकूल रहेगा। आप प्रयास कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चूँकि 5वां भाव शेयर सट्टे लॉटरी को भी शो करता है। शेयर मार्केट में अगर आप किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर काल बेहद अनुकूल रहेगा। भले ही आप थोड़ा ही निवेश करें, लेकिन आप निवेश करके देखिएगा, आगे चल कर के आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। 5वां भाव जो होता है ये मनोरंजन का भी होता है, और अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो 5 मार्च से 7 मार्च के बीच कहीं घूमने का प्लान करिएगा। आप देखेंगे कि बेहद अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, यात्रा आपकी सफल होगी और आपको हर तरह का घूमने का आनंद प्राप्त होगा। 5 मार्च के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 14 मार्च को बनेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य के भाव में, और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो 9वें भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। 9वां भाव जो है ये भाग्य का भाव होता है। इस समय भाग्य पर गुरु और चंद्रमा दोनों का प्रभाव रहेगा और मन आपका शांत रहेगा, सही निर्णय ले पाएंगे। जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, चाहे
किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई रिटेल शॉप शुरू करना चाहते हैं, होलसेल डीलिंग का कार्य शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, घर में कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, किसी भी कार्य के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। 14 मार्च को बाद दोपहर 12:56 से लेकर के और 17 मार्च प्रातः 1:15 तक समय बेहद अनुकूल रहेगा। आपके गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। चूँकि चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, चंद्रमा हमारा मन होता है, आपके मन पर गुरु का ज्ञान का प्रभाव रहेगा। तो भाई बहनों से रिलेशंस अगर ख़राब हैं, आप प्रयास कीजिएगा तो रिलेशंस में सुधार होगा। और अगर इस गोचर काल में किसी यात्रा पर आप जाते हैं, कोई बिजनेस टूर है या कोई ऑफिशियल टूर है, अगर आपको जाना है तो आप 14 मार्च से 17 मार्च के बीच प्लान कीजिएगा। पूरी सफलता मिलेगी। जिस कार्य के लिए आप यात्रा करने जा रहे हैं वह यात्रा आपकी सफल होगी। अगली डेट है 19 मार्च। 19 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में होगा, वृश्चिक राशि में, और गुरु की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। एकादश भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। कुंडली का जो 11वां भाव है वो आपकी इनकम का होता है, 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्कल का होता है, 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, 11वां भाव आपके बड़े भाई का होता है। और 11वें भाव में जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग अगर 19 मार्च के बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। 11वां भाव ये दिखाता है कि आपको अपने प्रयासों से कितना धन प्राप्त होगा। और इस समय 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। तो अब तक आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, अब तक आपने कोई जो कार्य किया है उस कार्य का प्रतिफल आपको मिलेगा। अपने सोशल नेटवर्क का इस समय आपको लाभ मिलेगा। अपने फ्रेंड सर्कल से आप किसी तरह का कोई कार्य कराना चाहते हैं, आपको सफलता मिलेगी। बड़े भाई के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। साथ ही साथ इस समय अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने का अगर आप प्रयास करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 से 2:06 2:06 PM से लेकर के और 22 मार्च प्रातः 1:45 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के एकादश भाव में बनेगा। अब आपकी कोई इच्छा है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप भवन निर्माण कराना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए विवाह का कोई प्रस्ताव
आप चाहते हैं, विवाह के लिए रिश्ते ढूंढना चाहते हैं, तो 19 मार्च से 22 मार्च के बीच में अगर आप प्रयास कीजिएगा तो आपकी कोई भी जो अधूरी इच्छा है वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और इसके बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा 24 मार्च को। 24 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपके लग्न के भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा 24 मार्च को प्रातः 10:24 से। लग्न भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके मन की तमाम चिंताओं को समाप्त करने वाला होगा। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और इस समय शांत मन से आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाने वाले होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी 24 मार्च प्रातः 10:24 से और 26 मार्च बाद दोपहर 3:14 के बीच आप अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर अगर कोई निर्णय लेते हैं सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई तनाव था, अगर आप प्रयास करेंगे तनाव की स्थितियां समाप्त होंगी। और बिजनेस में किसी पार्टनर की अगर आपको तलाश थी तो बहुत अच्छे पार्टनर इस समय आपको मिलेंगे जिनके साथ आप व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। गज केसरी राजयोग ऐसा राजयोग होता है कि इस दौरान जो भी कार्य किया जाए उसमें विशेष सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि देवगुरु के बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान से उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, भाग्य को बल मिलेगा, विवाह संतान का लाभ मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा पूरी होगी। और करना क्या है, माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं यथाशक्ति उनकी सेवा कीजिए। भूल करके भी माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का अपमान मत कीजिए। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान कीजिए और स्नान के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, देवगुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। बस इतना करते रहिए, आप देखिएगा कि देवगुरु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो ये करके देखिए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।